जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे नील सरस्वती साधना के बारे में। आप लोगों का फोन आ रहा था, गुरुजी 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या माँ तारा की नील तारा सरस्वती साधना प्रयोग के बारे में बताइए। माँ तारा के 3 रूप हैं, तारा, उग्र तारा, नील तारा, कहीं कहीं एक जटा तारा भी है। देवी तारा 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। ये सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, विज्ञान के लिए माँ नील तारा सरस्वती की साधना संपन्न की जाती है। अगर आप कोई बात पढ़ते हैं, याद ना हो रहा हो, आप अपने ज्ञान को, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हो, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन के अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं। कल्पना ही करना बेकार है, क्योंकि मूर्खों की इज्जत कहीं नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को नील तारा सरस्वती साधना 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या साधना को बताने जा रहा हूँ, जिसको करके आप स्वयं ही ज्ञानवान हो सकते हो, जिससे कि समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति भी आप अर्जित कर लेते हो। अब साधना कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से भोजपत्र पे यंत्र और गुटिका अष्टगंध की स्याही से निर्मित कराइए। उसके बाद यंत्रमाला गुटिका को प्राप्त करके तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र, सिद्ध, चेतन संकल्पित और सिद्ध करा के अपने पास रख लीजिए। क्योंकि माँ तारा के जो भैरव हैं, अक्षोभ भैरव हैं। अब इनकी साधना कैसे करनी है? यंत्र को सामने स्थापित करके, यंत्र को धूप दीप पंचोपचार ढंग से पूजन करके अक्षोभ भैरव जी को बलि देनी चाहिए। बलि के रूप में आप फूल भी दे सकते हैं, नारियल की भी दे सकते हैं। ओम गम उच्चिष्ट गणेशाय नमः, भव भव देव प्रसीद प्रसीद गया, दत्तम यम बलिगृहान हुम फट। इस मंत्र के साथ माँ तारा को, अक्षोभ भैरव को बलि देनी चाहिए। ओम भम छम प्रेम नमो अक्षोभ्याय, काल पुरुष सकाय प्रसीद प्रसीद मया दत्तम इयम बलि गृहान हुम फट। उसके बाद इस मंत्र का एक माला मंत्र का जाप करना है। जब एक माला मंत्र का जाप हो जाए तो फिर इनके एक माला मंत्र का जाप करना है। छम छम अक्षोभ्यय काल पुरुषाय नमः स्वाहा। इसके बाद फिर आप एक मंत्र का जाप कीजिए गणपति जी के, इनके, क्योंकि भैरव के मंत्र का जाप हो गया है। ह्रीं गम हस्त पिशाची लिखे स्वाहा। मैंने कहा है ना, ह्रीं जहाँ पहले आ जाए, ऐंग जो पहले आ जाए, क्लिंग पहले आ जाए, तो वहाँ ओम नहीं लगाया जाता है। इसको याद रखिएगा। इन मंत्रों की एक एक माला मंत्र का जाप शुरू में और अंत में जरूर करना चाहिए। इस साधना में अनिवार्य है, क्योंकि नील तारा देवी के बीज मंत्र की जाप से अत्यंत भयंकर जो ऊर्जा का विस्फोट होता है, वह शरीर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हो। एक ही क्षण में सातों आसमान के ऊपर विचरण की जो अनुभूतियाँ होने लगती है, कुंडलियाँ ऑटोमेटिक जागृत होने लगती हैं। तो दूसरे क्षण ऐसा महसूस होता है कि हम अथाह समुद्र में गोता लगाने को तैयारी कर रहे हैं। इतनी ऊर्जा का विस्फोट होगा कि साधक लगेगा कि हम कमज़ोर हो गए, हमारी शरीर छिन्न भिन्न हो गई है। इस ऊर्जा को सहन करने के लिए, क्योंकि ऐसी ऊर्जा, क्योंकि माँ तारा में इतनी ऊर्जा है, इसको सहन करने के लिए जो मैंने मंत्र बताया, इसका जाप करना जरूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। इतना हो जाने के बाद इन दोनों जब मंत्र का जाप एक एक माला हो जाए, तो उसके बाद, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आप विक्षिप्त भी हो सकते हो, माइंडली डिस्टर्बेंस भी हो सकते हो, इसलिए इस मंत्र का जाप होना जरूरी है। इस साधना से आप जो साधक होता है, उसके 5 चक्र जो होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि इस मंत्र में कितनी ऊर्जा होती है, यह मंत्र कितनी ऊर्जा को निर्माण करने की क्षमता रखता है। एक एक चक्र को ऊर्जाओं के तेज धक्के मार मार के जागृत करते हैं, जगाते हैं।
अरे परमाणु बम क्या चीज़ है, भगवती की इस बीज मंत्र के सामने परमाणु क्या न्यूक्लियर बम भी फेल हो जाते हैं, सब धरे के धरे रह जाते हैं। उसके बाद माँ तारा का जो मूल मंत्र है स्त्रीम, इसके मंत्र का जाप करना होता है। जाप के उपरांत रोज देवी के दाहिने हाथ में समर्पण और क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। साधना समाप्त के पश्चात, क्योंकि यह साधना 11 दिन या 21 दिन की होती है, प्रतिदिन कम से कम 31 या 51 माला मंत्र का जाप होता है। इतना होने के बाद, क्योंकि इस मंत्र का भी एक माला मंत्र का जाप है, इस मंत्र से माँ का बीज मंत्र है, इससे आप मूल मंत्र नहीं है, बीज मंत्र है, इसको आप एक माला भी कर सकते हो। तो इसको करने के बाद हवन हवन करें लास्ट में, और किसी कन्या को भोजन कराएं, और अशुद्धा ना हो, और स्त्रियों का सम्मान करें। तो इस साधना को करने से मंद बुद्ध व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है, और माँ भगवती सबका कल्याण करती हैं। और इस मंत्र का अगर वो कोशिश करे तो 1 लाख मंत्र अगर पूर्ण हो जाए तो बहुत ही फलदायी यह मंत्र होता है और सिद्ध हो जाता है। स्त्रींग जो उनका बीज मंत्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बोलने की क्षमता नहीं होती, वाक सिद्धि का विकास नहीं होता है, तो इसको बोलने मात्र से साधक का विकास हो जाता है। यह साधना किसी भी बुधवार के दिन तारा यंत्र को स्थापना करके पंचोपचार ढंग से पूजन करके स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से 11 मंत्र का जाप इसको करना चाहिए, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। ओम नमः पद्मासने शब्द रूपे, ओम नमः पद्मासने शब्द रूपे, ऐं ह्रीं क्लीं वद वद वाग्य वदनी स्वाहा। 21 दिन की साधना है, इसको संपन्न करें। 21वें दिन हवन सामग्री में जौ घी मिलाकर इस मंत्र का 108 आहुति दे, इससे साधना कंप्लीट हो जाती। इस साधना से वाक सिद्धि का विकास होता है, आवाज़ में कंपन आ जाता है। यह मोहिनी विद्या है एवं बहुत से प्रवचनकार, कथाकार, पुराण, भागवताचार्य इसको सिद्ध करके अपनी कथा में उच्चता तक साधक को बांध कर ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर फैलाते हैं। अपने पास मैं कुछ गोपनीय नहीं कर रहा हूँ, सब शेयर कर रहा हूँ। तो इस साधना को करके जीवन की में कम से कम एक महाविद्या को सिद्ध करें। प्रतिदिन साधना से पूरी माँ तारा का पूजन करके एक माला मैंने कहा स्त्रीम ह्रीं ह्रीं हुम या तारा कुलका का जो है अम मम अच्छोभ श्री, इन दोनों मंत्रों की एक माला जरूर मंत्र का जाप करें। साधना सिद्ध हो जाने के बाद साधक की कुंडलियाँ भी जागृत हो जाती हैं और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान का प्रभाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है, उसे वाक सिद्धि मिल जाती है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें, अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।